नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCA न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के आबकारी विभाग ने 5 अवैध शराब भट्टियां की ध्वस्त। अधिकारियों ने 150 लीटर शराब व 8000 किलो जावा किया बरामद। अधिकारियों के आने की भनक लग जाने से भट्टी संचालक हुए फरार। फरार संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज कर की जा रही है अग्रेतर कार्रवाई। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने बारीडी रामार्चा मैदान में मनाया वन महोत्सव। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने महोत्सव का किया उद्घाटन। विधायक ने पौधे लगाने के साथ जल स्रोत विकास की भी बताई जरूरत। वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए अगले माह से चलाएगा अभियान। और कदमा सड़क जाम मामले में नामजद महिलाओं ने लगाई न्याय की गुहार। SSP से मिलकर की मामले का सुपरविजन कर न्याय दिलाने की मांग। आईओ पर मढ़ा जाम में गैर मौजूद लोगों के नाम शामिल करने का आरोप। 19 जून 2021 को भाजपा नेता की गाड़ी के धक्के से हुई थी बच्चे की मौत। बात करते हैं आबकारी अधिकारियों द्वारा 5 शराब भट्टियां ध्वस्त किए जाने की। जमशेदपुर आबकारी विभाग की टीम ने MGM थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापामारी कर अवैध महुआ चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान वहां रखा 8000 किलो जावा महुआ एवं 150 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब भी बरामद किया गया। हालांकि किसी जगह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने MGM थाना अंतर्गत इंदुरमाटी, कुदलूंग, काला झोर एवं सील पहाड़ी गांव में संचालित अवैध महुआ शराब भट्टियों पर औचक छापेमारी की। हालांकि विभागीय अधिकारियों के पहुंचने की भनक मिल जाने के कारण भट्टियों के संचालक वहां से फरार हो गए, किंतु अधिकारियों ने वहां से 8000 किलो जावा महुआ एवं 150 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया। अधिकारियों ने सभी भट्टियों को ध्वस्त करते हुए वहां से बरामद जावा महुआ एवं चुलाई में प्रयुक्त बर्तनों को भी वहां नष्ट कर दिया। जमशेदपुर के सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के तहत फरार सभी भट्टी संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बात करते हैं जमशेदपुर के बारीडी रामार्चा मैदान में वन महोत्सव मनाए जाने की। जमशेदपुर के बारीडी कदानी रोड स्थित रामार्चा मैदान में मंगलवार को वन महोत्सव का आयोजन किया गया। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से आयोजित इस महोत्सव का जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, जिसके बाद मैदान के चारों ओर अशोक के पौधे लगाए गए। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से मंगलवार को बारीडी कदानी रोड स्थित रामार्चा मैदान में वन महोत्सव मनाया गया। क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद रामार्चा मैदान के चारों ओर अशोक के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक सरयू राय ने बताया कि हर वर्ष जुलाई महीने में राष्ट्रीय स्तर पर वन महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के लिए शहर में खाली पड़े सारे स्थानों पर पौधे लगाए जाने की वकालत की। यही नहीं, शहरों का जलस्तर नीचे जाते जाने का स्मरण दिलाते हुए शहर के हर गली चौराहे पर यथासंभव जल संग्रह क्षेत्र बनाए जाने की भी जरूरत बताई। वन महोत्सव जुलाई में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। वन विभाग इसका केंद्रीय विभाग होता है। तो आज हमारे क्षेत्र में एक जो बड़ा मैदान है बारीडी में, उस मैदान के चारों तरफ करीब 100 से अधिक अशोक के पेड़ लगाने का अभियान शुरू हुआ और उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। जो लोग यहाँ शामिल हैं, प्रयास हो रहा है कि उनके मन में एक संस्कार के रूप में वृक्षों से अपना जीवन रिश्ता बढ़ाने की बात आए और शहरों में विकास कार्यों के दौरान वृक्षों की कटाई न हो, ये ध्यान में रखा जाए और शहरी जनजीवन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जितने खाली स्थान हैं वहाँ वृक्ष लगाए जाएं, नदियों के किनारों को संरक्षित किया जाए। एक पेड़ से हम मित्रता का रिश्ता जोड़ेंगे तो हम प्रकृति को अपने जीवन के लिए बहुत अधिक समृद्ध करेंगे। सर, आपने बताया कि डेवलपमेंट को लेकर ये कई पेड़। देखिए, आज शहरों के साथ बड़ी विडम्बना है कि हम नालियां तक प्लास्टर कराते हैं, सड़कें प्लास्टर हो गई हैं। बारिश का जो पानी है उसका एक बूंद हम धरती के नीचे नहीं जाने देते हैं शहरी इलाकों में। ये होगा तो जो संकट आज शहरों में पैदा हो रहा है वो पैदा होगा। इतनी वर्षा बारिश होने के बाद भी कई इलाकों के कुएँ आज भी सूखे हुए हैं। हम कोई एक जगह ही नहीं छोड़ दे रहे हैं जहाँ से धरती के भीतर पानी जैसा। ये जब होता रहेगा तो हम अपने जीवन के ऊपर ही आघात करेंगे
इसलिए शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान बनाए जाएं जहां से बरसात का पानी नीचे जाए। केवल घनी आबादी में इतना कह देना कि साहब आप पानी को नीचे जाने वाला काम अपने फ्लैट में करके रखिए, यही पर्याप्त नहीं है। हर सड़क, हर गली में ये कोशिश होनी चाहिए और नदियों का संरक्षण होना चाहिए। अपने नालों से हम जो अपनी गंदगी घर से, अपने पेट से निकाल कर बाहर करते हैं, वही नदी में जा रही है, फिर हम उसी को पी रहे हैं साफ़ करके। तो ये कितनी दूषित अवधारणा हमारे मन में बैठ गई है। इसलिए हम उनका प्रयास है कि वन महोत्सव के माध्यम से हम एक संदेश लोगों में दें, लोगों में एक संस्कार पैदा हो और लोग इसको बड़ी सूक्ष्म वाक्य में, कहावतों के रूप में अपने मन के भीतर संजो कर रखें, तो अगली पीढ़ी भी समृद्ध होगी ऐसे विचारों से। वहीं जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शनी ने इस अवसर पर पेड़ों एवं जलाशयों को कार्बन सिंक का माध्यम बताते हुए उनके संरक्षण की जरूरत बताई। उन्होंने वन विभाग की ओर से अगले महीने से पेड़ों सहित पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए आरंभ किए जाने वाले अभियान की जानकारी भी दी। वन विभाग का ये प्रयास है कि इस वन महोत्सव में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक्स डेवलप करें। कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं, साथ में साथ जितने भी जल स्रोत हैं वो भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस वर्ष जो जमशेदपुर वन प्रमंडल 45,36,219 पौधे लगा रहा है, उसे हम सफलतापूर्वक लगा सकें। साथ में जितने भी जल स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पोखर हैं, उनकी हम सफाई करने के लिए उनके जो इतने भी जीव जंतु हैं वो मरे नहीं, उनका संरक्षण किया जा सके, इसके तरफ भी हमारा ध्यान है। साथ में सभी आम नागरिकों से ये अपील है कि पेड़ पे जो लोहे की कील ठोककर जितने भी बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं उसे कृपया अपने से तुरंत ही निकाल लिया जाए, ताकि जब विभाग 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से इसमें ड्राइव चलाएगा और अगर हमने निकाला तो हम इसके लिए आपसे दंड भी वसूल करेंगे। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पेड़ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित चीज़ है और वो भी हमारी तरह सांस ले रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो ऐसे में हम अगर किसी प्राणी, किसी व्यक्ति पे अगर हम कील ठोके तो उसे कितना दर्द होगा, उसी तरह पेड़ को भी दर्द हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। इससे पहले अगर नहीं भी हुआ है तो लोग धीरे धीरे इसे समझ जाएंगे और अपने भी वो इनको हटा लेंगे। ये अभियान के रूप से ये अभियान चालू होगा और हम एक एक कॉलोनी में लोगों को सूचित करके ये करेंगे, सो दैट कि उनमें कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए कि उन्हें पहले से इस बात की सूचना नहीं थी। और हर संडे इस विज्ञापन का प्रचार किया जाएगा। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और जितने भी डेली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये विज्ञापन आएगा जिसे कि पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रयास है कि 1 महीने हम इस तरह, जब तक कि हमारे वन रोपण का सीज़न चलेगा तब तक हम इसे इसी तरह से करेंगे। उसके बाद जब हमारा ऑड सीज़न होगा, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें वन रोपण का कोई खास कार्य नहीं होता है, उसमें हम फिर प्रचार के रूप में गांव-गांव तक इसे फैलाएंगे। आइए बात करते हैं कदमा घोड़ा चौक जाम के मामले में नामजद महिलाओं के एसएसपी से गुहार लगाने की। जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव घोड़ा चौक के पास कुसुम विहार बस्ती की महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं ने विगत वर्ष 19 जून को मरीन ड्राइव पर हुए सड़क दुर्घटना एवं उसके बाद हुए सड़क जाम के मामले में पीड़िता समेत वहां अनुपस्थित रहे लोगों पर भी नामजद मामला दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि विगत वर्ष 19 जून को कदमा मरीन ड्राइव पर घोड़ा चौक के पास भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो के धक्के से आनंद देवगम नामक एक बच्चे की मौत हो गई थी। बस्ती वासियों ने इसके विरोध में मरीन ड्राइव को जाम कर हंगामा किया था, जिसे बड़ी मुश्किल से हटाया गया था। इस संबंध में कदमा थाना में पदस्थापित एएसआई राजकुमार यादव के बयान पर बच्चे के परिजनों सहित 17 नामजद एवं सैकड़ों बस्ती वासियों पर केस दर्ज किया गया था। इनमें कांग्रेस नेता शिखा चौधरी एवं ऐसे अनेक लोगों के नाम भी शामिल हैं जो उनके अनुसार घटना के दिन जमशेदपुर में नहीं थे। इस मामले को लेकर मंगलवार को मृत बच्चे की परिजनों सहित नामजद महिलाओं ने
एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मृतक की मौसी दुर्गा मनी पात्रो ने बताया कि दुर्घटना में उन्हीं के बच्चे की मौत हुई और उल्टे उन्हीं पर केस कर दिया गया। उसने बताया कि आईओ राजकुमार यादव ने जानबूझकर ऐसे लोगों के नाम भी केस में शामिल कर दिए हैं जो वहां थे भी नहीं। यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे ऊपर केस हुआ है कि रोड जाम के लिए रोड जाम किया गया है बोल के हमारे ऊपर में केस हुआ है। हमारे ही बच्चा पे ऊपर एक्सीडेंट हुआ है और हमारा ही ऊपर केस हुआ है। बीजेपी का इसमें झंडा लगा हुआ था और रघुवर दास का रैली जा रहा था सोनारी से सरायकेला, तो उसी में उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसी के ऊपर वो लोग हमारे ही ऊपर केस कर दिए 21 जून को 11 बजे के तहत। और बच्चा एकदम ठीक था, उसी दिन स्कूल से कोरोना जांच करके भी आया था, फिर चावल भी मिला था उसको। सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसको हॉस्पिटल लेके गए, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन 5 घंटा लेट हो जाने के कारण से बच्चा का मौत हो गया। और ऊपर से वो लोग बोला कि उसको कोरोना हो गया, जबकि हम लोग कोरोना जांच उसी दिन करवाए। हम लोग के ऊपर केस हो गया है ना, तो और जो नहीं था उसमें उसका भी नाम आ गया। शिखा चौधरी दीदी जो है उनका वो वहाँ पे थी नहीं मौजूद, फिर भी उनका नाम दे दिया गया। और बाकी भी बहुत लोग वहाँ पे थे नहीं, उनका भी नाम दे दिया गया। और जिसका बच्चा गुजर गया उस माँ बाप का भी नाम दे दिया है और हम उसका मौसी है, हम लोग का भी दे दिया। वहीं कांग्रेस नेता शिखा चौधरी ने बताया कि घटना के समय वे जमशेदपुर में ही नहीं थी, जबकि मनमाने ढंग से उनका नाम भी सड़क जाम के मामले में डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी ही अनेक महिलाएं सड़क जाम में नहीं थी जिन पर नामजद केस दर्ज कर दिया गया है। शिखा ने बताया कि वे लोग एसएसपी से मिलने आई हैं ताकि वे मामले का सुपरविजन कर सच्चाई का पता लगाते हुए निर्दोष लोगों के नाम मामले से बाहर निकलवा सके। ऐसी महिलाएं जो है ही नहीं उन लोगों का नाम डाला गया है। ये लोग को 353 का केस डाला है कि रोड जाम किया है, जो भी अब क्या क्या डाला है। हम लोग आए तो सुपरविजन किया जाए, इस केस को खत्म किया जाए। बस्ती की बातें मरीन ड्राइव में आए दिन कुछ ना कुछ होता है। ये कोई आईओ आपको है, कोई यादव जी वो आईओ लगाए हैं, राजकुमार यादव द्वारा किए गए हैं। धारा इसमें लगाए हैं आपको 47, 147, 189, 169, 270, 343, 353, कोई ऐसा धारा जो नहीं छूटा है। तो हम लोग का कहना है या तो हम लोग सबको इनको जेल में डाल दीजिए, हम लोग सब जेल चले जाते हैं, लेकिन उस काल में जो लोग नेतागिरी करने आए तो उनका भी नाम होना चाहिए ना। अब बात करते हैं 12वीं साइंस में 99% अंक लाकर टॉपर बनी भालूबासा की हिमानी दास की। जमशेदपुर के भालूबासा टीचर्स कॉलोनी निवासी हिमानी दास आईसीएससी की 12वीं साइंस में स्टेट टॉपर आई है। लॉयला स्कूल की छात्रा हिमानी को राज्य में सर्वाधिक 99% अंक मिले हैं और वह आगे इंजीनियरिंग करना चाहती है। स्टेट में टॉप करने से परिवार में खुशी की लहर है, रिश्तेदार उसे बधाइयां दे रहे हैं। केजी से 12वीं तक लॉयला स्कूल से पढ़ाई करने वाली भालूबासा टीचर्स कॉलोनी निवासी हिमानी दास 2 बहनें हैं। उसकी बड़ी बहन पुणे में पढ़ाई कर रही है। भालूबासा स्थित घर में माता पिता के साथ रह रही हिमानी के स्टेट टॉपर बनने की खबर मिलते ही उसके माता पिता के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हिमानी ने अपनी आगे की योजना के बारे में बताया कि वह बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करना चाहती है। उसके आगे का अभी सोचा नहीं है, वैसे वह पीजी करना चाहेगी। अनुभव तो अच्छा ही था। केजी से 12th तक बस लॉयोला में ही पढ़े, वहाँ के टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और 12th में 99 एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर मेहनत की तो आ गया, बहुत खुशी हो रहा है। झारखंड में भी साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक लाके भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा जॉब चाहिए। बस क्या मैंने बनना चाहते हैं? फिलहाल तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बिट्स पिलानी से, उसके बाद का नहीं सोचे पोस्ट ग्रेजुएशन का। पढ़ाई में माँ पिताजी ने कितना सपोर्ट करा? तो बचपन से ही रहता है, सब ट्यूशन छोड़ने भी जाते हैं, तो बचपन से ही ट्यूशन खोजते भी अच्छा ट्यूशन, तो बचपन से ही सपोर्ट रहा है। हिमानी के पिता संजीव दास ने बताया कि उनकी बेटी अपने क्लास में शुरू से ही टॉप करती रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी पूरे राज्य में अव्वल आएगी। उन्होंने कहा कि हिमानी पढ़ाई के सिवा और किसी और ध्यान नहीं देती है, यहाँ तक कि वह परिजनों के यहाँ किसी समारोह में भी उनके साथ ना जाकर पढ़ाई में ही लगी रहती थी। मुझे बहुत खुशी लग रहा है और
जो मेहनत किए हैं उसका सफल हुआ है। और लोयला में LKG से लेके 12 तक ये कभी सेकेंड नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट ही हुआ। उनका मम्मी भी कभी तक स्कूल में लेके कॉलेज तक कभी तक कभी सेकेंड नहीं हुआ, मम्मी भी सेकेंड नहीं हुआ। तो ये बहुत खुशी की बात है, हमारा बेटी झारखंड में रैंक आया है और आगे जो करेगा उनका लिए। वहीं हिमानी की मां बुलबुली दास ने कहा कि बेटी की पढ़ाई में दिलचस्पी बचपन से थी। पढ़ाई के लिए उस पर अब तक किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। उसने खुद पढ़ाई कर पूरे राज्य में अपना और उनका भी नाम रोशन किया है। हमको तो बहुत ही खुशी लग रहा है क्योंकि अब बहुत मेहनत करती, मतलब छोटा से बचपन से न बहुत तेज है पढ़ाई में। और ऐसे नहीं कि खाली तेज है, हमेशा मेहनत करती है, दिन रात पढ़ती है, कहीं बाहर नहीं निकलेगी, पार्टी में नहीं जाएगी तो कहीं पढ़ाई में लॉस हो जाए इसलिए। और अपने से ज्यादा मेहनत करती है, दूसरों पर भरोसा नहीं करती है कभी। आज कैसा लग रहा है? आज तो हमको बहुत ही खुशी लग रहा है। और आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे उम्मीद रखते हैं बिट्स पिलानी में थोड़ा इंजीनियरिंग में हो जाने से अच्छा। आइए बात करते हैं आदितपुर के श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाए जाने की। सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में 23rd कारगिल विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि DC अरवा राज कमल ने कारगिल युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह का उपायुक्त अरवा राज कमल ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लघु नाटिका से कारगिल युद्ध का मंचन भी किया गया। विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार सिंह ने स्कूली बच्चों को 60 दिन तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध की कई घटनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे पड़ोसी पाकिस्तान ने गद्दारी कर हमारी सीमा का अतिक्रमण किया और कैसे उसे खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम से अभियान चलाकर हमारे जवानों ने 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की। मुख्य अतिथि DC अरवा राज कमल ने कहा कि कारगिल युद्ध हमें कई सीख दे गया। उन्होंने कहा कि वे उस समय स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, युद्ध पसंद नहीं करता, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने यही किया। कारगिल युद्ध में 527 जवान शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए थे। इस युद्ध से मिली सीख के कारण ही आज 23 वर्ष बाद भी हम दोबारा धोखा खाने से बचे हुए हैं। जी और ये दिवस ऐसे दिन में जो कि हम लोग कारगिल वॉर में विपरीत काम किए हैं। 527 हमारे देश के जवान और ऑफिसर इस वॉर में शहीद हुए। उनको याद करने का, उनका अमर बलिदान को से हम लोग इंस्पिरेशन लेके देश के लिए कुछ करने के लिए आज का दिन विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इसके बारे में जानकारी सभी स्कूल में, इसको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हुए भविष्य में भी, आने वाले सालों में भी अन्य स्कूल में भी मैं अनुरोध करूँगा इस तरह का कार्यक्रम करें, ताकि यंग एज में बच्चे जो स्कूल्स में रहेंगे उनको इस दिन की महत्वता के बारे में, तो देश के लिए जितने हमारे सेना के जवानों ने जो बलिदान दिया उसको याद करने के लिए एक मौका के रूप में इसको देखना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के कार्यक्रम बच्चों के भविष्य में एक अच्छा बदलाव लाएगा, एक अच्छा सोच के साथ उनको पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।